हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जनवरी सीटेट पेपर 1 जनवरी 2024 में जो प्रश्न पूछा गया था पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से, उस प्रश्न को पढ़ेंगे। यह जो पेपर है आपका सीटेट पेपर 1 ईवीएस का पेपर है, जो कि आपका प्रश्न पूछा गया था जनवरी, ठीक है, कब पूछा गया था? जनवरी 2024 में जो आपका सीटेट पेपर 1 का एग्जाम हुआ था, उसमें जो पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आप सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कुछ नहीं, सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में रिपीटेशन देखने को मिलेगा और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुछ नहीं, सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए और इसी से मॉक टेस्ट लगाइए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। हमारे चैनल पर अब तक यानी जब से सीटेट की एग्जाम की शुरुआत हुआ है 2011 से लेकर के आज, जो हम पढ़ाएंगे आपको जनवरी 2024 में पेपर 1 में ईवीएस से जो प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गेज जनवरी 2024 में पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से जो प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने प्रश्न कहता है, जोहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही उत्तर को चुनिए। बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा जोहर से संबंधित। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, जोहर से संबंधित कथन को, सही कथन को चुनना है। ऑप्शन में पहला है दिया हुआ, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। जोहर से संबंधित क्या है? पहला यहाँ पर ऑप्शन है, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। दूसरा ऑप्शन है, यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है। तीसरा ऑप्शन है, यह आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है। और चौथा ऑप्शन है, यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है। बताइए इन चारों में से कौन सा कथन सही होगा जोहर से संबंधित। तो देखिए जोहर से संबंधित जो है ये आपका यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली होता है। जोहर क्या है? यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली होती है। तो ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? तो यह थीम है आपका छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। यह आपका भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को क्या करती है? बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन आपका होगा राइट आंसर थर्ड, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों को खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं? इस तरह का प्रश्न है। तो इस तरह का प्रश्न है अभिसारी प्रश्न। ठीक है, इस तरह का प्रश्न क्या है? अभिसारी प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, अभिसारी प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है गेज प्रश्न है कि एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने का क्या कारण है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसको शामिल करने का कारण है आपका, उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगी। और उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना, ऑप्शन डी सही है। और उसके बाद उनके अनुभव लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देता है, ऑप्शन ए भी सही है।
तो ए, बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए, बी और डी किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन फोर्थ में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा बशीदा प्रिज्म के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीजें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य सौंदर्य बोध विकसित करना ऑप्शन आपका ए सही होगी। उसके बाद इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना ऑप्शन बी भी सही होगी। उसके बाद आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना ऑप्शन डी सही होगी। तो ऑप्शन आपका ए बी डी सही है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन एक में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न के प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती है? तो इस गतिविधि के माध्यम से कौशल और प्रक्रिया जो विकसित की जाती है यह है आपका पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति। ऑप्शन आपका टू राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से क्या होती है? तो खून की जांच से उसमें उपस्थित जीवाणुओं का क्या है पता चलेगा। उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ऑप्शन ए तो सही होगा। ऑप्शन बी है छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। ठीक है। अगला ऑप्शन है छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती है जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती है। अगला ऑप्शन है श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनमें से सही कथन कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, सही कथन आपसे यदि पूछा जा रहा है तो इसमें सही कथन जो होगा आपका मधुमक्खी के बारे में, तो देखिए मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती है और हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो ये आपका सही कथन है। ठीक है। उसके बाद श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आपका डी सही है। ठीक है। तो ए और डी आपका सही है। मधुमक्खी के बारे में जो पूछा गया है इसमें ए और डी आपका सही कथन है। तो ए और डी आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका फोर्थ में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न की ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और
मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम है, बताइए वह कौन सा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाती है, नर पक्षी द्वारा बनाए गए घोंसले को देखती है और जो घोंसला उन्हें सुंदर लगती है उसमें जाकर वह अंडे देती है। बताइए यह कौन सा पक्षी होगी? तो यह पक्षी है आपका बीबर पक्षी, ठीक है। बीबर पक्षी में जो है नर पक्षी अपने अपने घोंसला बनाते हैं और जो मादा बीबर पक्षी होती है उन सभी नर उन सभी नर पक्षी जो है ना घोंसला बनाती है और मादा पक्षी जो होती है बनाए गए नर पक्षी के घोंसला को देखती है और उन घोंसले में से जो सबसे अच्छा घोंसला लगती है उसमें जाकर के वह अंडे देती है। तो वह पक्षी का नाम है आपका बीबर पक्षी। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा बीबर पक्षी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। प्रश्न है निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़े तथा सही विकल्प का चुनाव करें। कथन ए दिया हुआ लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ऑप्शन बी है गंगा तथा इसकी सहायक नदियां के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। अब बताइए इन दोनों कथन ए तथा बी में सही विकल्प कौन सा होगा? बताइए सही विकल्प कौन सा होगा? तो देखिए लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, एक कथन आपका सही है, ठीक है। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ, यह कथन गलत है। तो ए सही है, बी गलत है। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका थर्ड में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो यह है आपका चर्चा और सर्वेक्षण। यह दोनों जो है बाल केंद्रित रणनीतियों को दर्शाता है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। प्रश्न की पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो देखिए पोचमपल्ली जो है ना ये आपका पड़ता है कहाँ पर? तो यह पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न की सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना। ऑप्शन बी सही होगा। प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी सही होगा। चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा बी सी और डी। चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना, ये ऑप्शन आपका गलत होगा। ठीक है, तो बी सी और डी आपका राइट आंसर होगा। बी सी और डी किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन आपका सेकेंड में दिया हुआ है। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गेज अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। कौन कौन सा कार्य करने के लिए कहा? पहला ऑप्शन है आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। दूसरा है कथन विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो। तीसरा कथन है अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो। चौथा ऑप्शन है जानवरों को परिभाषित करो। उपयुक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो जानवर को परिभाषित करो, यह जो है
प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं होगा, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन फोर्थ में केवल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जानवर को परिभाषित करो, ये जो है आपका क्या है, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन डी आपका यह उपयुक्त कथन नहीं होगी। तो ऑप्शन डी आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन फोर्थ में, ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न हरियाणा के सीमावर्ती राज्य है। तो देखिए हरियाणा के सीमावर्ती राज्य आपका हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यह तीनों जो है आपका हरियाणा के सीमावर्ती राज्य है। ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कथन ए और आर को ध्यान से पढ़े तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। कथन ए है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। इसका कथन आर है, कुछ मादा कीड़े फेरीमोनस छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव करें। बताइए इनमें से ए और आर में से कौन सा सही कथन होगा। तो देखिए रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, ये कथन सही है। ठीक है। कथन आर है, कुछ मादा कीड़े फेरीमोनस छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। कथन आर भी सही है। तो कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ए दोनों कथन ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करती है। ठीक है। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन आपका फर्स्ट में दिया हुआ है। दोनों कथन सही है और आर जो है ना ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। प्रश्न निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। कथन एक है, ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। ठीक है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं, ये क्या है आपका ईवीएस पाठ्यक्रम का 6 थीम है। कथन 2 दिया हुआ है, ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। ठीक है। अब इन दोनों कथनों में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। पहला यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों कथन ए एवं 2 सही है। दूसरा ऑप्शन है, दोनों कथन ए एवं 2 गलत है। तीसरा ऑप्शन है, कथन ए सही है एवं कथन 2 गलत है। चौथा ऑप्शन है, कथन 1 गलत है एवं कथन 2 सही है। बताइए इनमें से कौन सा सही राइट आंसर होगा। देखिए ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। ठीक है। और बांटा गया है पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती है, ये कथन गलत है। ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है, ये कथन सही है। तो कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन आपका फोर्थ में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न के दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं सही विकल्प को चुने। कथन ए है, जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। कथन बी है, फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में हस्तांतरित करता है। अब इनमें से कौन सा कथन सही होगा, सही विकल्प को चुनना है। बताइए। देखिए जाइलम जो है ना, जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, कथन सही है। जाइलम जो है ना, जाइलम यानी जल, यानी जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, कौन, जाइलम। कथन सही है ए। कथन बी है, फ्लोएम, फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है, बी भी सही है। फ्लोएम जो है ना, भोजन को पत्तियों से
पौधे के विभिन्न भागों में हस्तांतरित करता है। बी भी आपका सही है। तो दोनों कथन ए और बी सही है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका फर्स्ट में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वह है, तो वह है क्या? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वो है अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा। क्या है? अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कि रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि, तो क्या पाता है? कुछ समय बाद उसने पाया कि नींबू जल में तैरने लगा। नींबू क्या है? जल में तैरने लगा। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, नींबू जल में तैरने लगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीम को दर्शाता है? तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीम को दर्शाता है आपका आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये आपका प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीम को दर्शाता है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अलुविरनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुने। पहला है कथन दिया हुआ, अलबुर्नी जहां से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो सही है कि अलबुर्नी जहां से आए थे उसे आजकल क्या क्या कहते हैं? उज्बेकिस्तान कहते हैं। दूसरा कथन, हजार से भी ज्यादा साल पहले वह भारत आए थे। कथन तो सही है ये, हमें चुनना है कथन सही नहीं है, गलत कथन को चुनना है। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। नहीं नहीं, उस समय जब अलबुर्नी जो है ना, हजारों साल पहले जब भारत आए थे, तो उसने उसने भारत के उस समय तालाबों के बारे में लिखा था। ठीक है, तो यही आपका कथन क्या है? सही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है, प्रश्न के नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए है, बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है। ठीक है। कथन बी है, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, बोरा जो है ना, असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है। ठीक है, बोरा जो है असम में उपयोग किए जाने वाले धान का एक सामान्य प्रकार है। कथन ए सही है। ठीक है, बोरा क्या है? यह धान का एक समान प्रकार है आपका। ठीक है, जो कहाँ उपयोग किया था? आपका असम में। कथन बी है, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है। सही बात है, धान की खेती के लिए चिकनी मिट्टी अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। धान की खेती करने के लिए ना प्रचुर मात्रा में क्या चाहिए? पानी चाहिए। और धान की जो खेती होती है वो किस मिट्टी में होती है? चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है। तो कथन बी भी आपका सही है। तो ए और बी दोनों सही है। तो ए और बी जो कथन है आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका फर्स्ट में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 ग्राम पर मिली लीटर है तथा आयतन 3 मिली लीटर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो देखिए, द्रव्यमान बराबर क्या होता है? घनत्व गुने आयतन। तो 12 में 3 से जब गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 12 3 36, 36 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, 36 ग्राम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण
रणनीतियों द्वारा सीखे आप समूह कैसे बनाएंगे? आप समूह कैसे बनाएंगे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाए। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, घर शीर्षक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुने। पहला कथन दिया हुआ है, जैसलमेर राजा घरसी ने इसे बनाया था। दूसरा कथन है यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था। तीसरा कथन है यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था। और चौथा कथन है यह तालाब आज भी प्रयोग में है। देखिए, घरसीसर के बारे में जब पूछा जा रहा है तो घरसीसर जो है जैसलमेर राजा घरसी ने बनवाया था। सही है बात, ठीक है। घरसीसर जो है किसने बनवाया था? जैसलमेर की राजा घरसी ने बनवाया था। यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था। ऑप्शन 2 भी सही है, कथन 2 भी सही है। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन कथन बी भी सही है। यह तालाब आज भी प्रयोग में है। नहीं, यह तालाब आज प्रयोग में नहीं है। यह कथन आपका सही नहीं है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, अभिकथन थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और जानवरों और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसका कारण है थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्यता स्थिरता पर प्रकाश डाला गया है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए, अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है, ठीक है। और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अभिकथन ये सही है। इसका कारण है थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अनन्यता स्थिरता पर प्रकाश डाला गया है। कारण इसका कारण भी सही है, यानी अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। कौन सा कथन सही है? तो कथन एक आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न के दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और सही विकल्प को चुनिए। अभिकथन ये है, हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। कारण इसका आर है, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही होगा? देखिए, हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं, ये सही है, ठीक है। हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं, ये अभिकथन सही है। इसका कारण आर है, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये आपका क्या होगा? ये आपका असत्य है। ये कारण आपका क्या है? असत्य है, ठीक है। तो अभिकथन ए सही है और कारण इसका आर असत्य है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका थर्ड में दिया हुआ है। ए सत्य है और लेकिन इसका आर जो है ना, कारण आर क्या है? असत्य है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। और यह लास्ट प्रश्न है आपका ईवीएस का। प्रश्न है, कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यह कौन सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेतक शामिल है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यह प्रक्रिया जो है आपका प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना और परिणाम निकालना, यह जो है आपका किस प्रक्रिया में शामिल है? कि प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना और अभिव्यक्ति करना, परिणाम निकालना, यह प्रक्रिया में यह जो है ना, यह कौशल आपका प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना और परिणाम निकालना कौशल में
शामिल है, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका सीटेट 2024 ईवीएस में जो प्रश्न पूछा गया था वो सभी प्रश्न समाप्त हुआ। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी प्रश्न लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।